अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज का हमारा टॉपिक है 10 to 12 मंथ बच्चों को हम लोग क्या क्या फ़ीड करवा सकते हैं और क्या क्या फ़ीड नहीं करवाना चाहिए है। आज का हमारा टॉपिक जो है इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को क्या क्या नहीं खिला सकते हैं। अंडर 12 मंथ बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उसमें टाइम पीरियड से गुजर रहा होता है अकॉर्डिंग टू फूड, क्योंकि अब वो जो है बड़ों की तरह फूड जो है वो फूड का इंटेक करना शुरू कर रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बच्चे को आपने ये आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सेंसिटिव बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो कि अपने टाइम पीरियड मुकम्मल करने से पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, लाइक 7 मंथ में, 8 मंथ में जो है 8.5 मंथ में उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं। तो इनके अंदर आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब वो 10 to 12 मंथ के अंदर इन बिटवीन होगा तो ये आपके साथ जो है फूड शेयरिंग करना शुरू कर देगा। आपसे डिमांड करेगा, जिस वक्त में आप खाना खा रहे होते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तो ये आपसे डिमांड करेगा कि जी मुझे भी वो खाना दिया जाए जो आप खा रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके साथ शेयर करें, उसे टेस्ट करवाएँ, डिफरेंट टेस्ट उससे वो टेस्ट करेगा तो उसे जो है वो रियलाइज़ होगा कि हाँ जी ये फूड का भी टेस्ट होता है, फूड में ये चीज़ भी है, ये फ्लेवर भी है, ये फ्लेवर भी है। उसे आइडिया होगा कि कितने फ्लेवर्स होते हैं और किस तरह से होते हैं। मगर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऐसे बच्चे जो सेंसिटिव हैं और जो सेंसिटिव नहीं भी हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फूड एलर्जी होती है, फूड से एलर्जी होती है। तो फूड से एलर्जी जो है वो किस तरह से हो सकती है, किस तरह से उसे जज किया जा सकता है। लाइक आपने कोई भी उसे फूड, यूनिक फूड उसे दिया है, क्योंकि आजकल के फूड के अंदर बहुत ज़्यादा एसेंस और केमिकल्स इस तरह के इस्तेमाल होते हैं कि वो बच्चों को जो है वो फ़ौरन से एलर्जी कर देते हैं। तो इसके अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब बच्चे को आप कोई भी फूड देते हैं, कोई भी नया फूड देते हैं, तो उसके अंदर आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन वेट करें कि उसको कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं शो हो रहा, कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी तो नहीं अपीयर हो रही उसके अंदर, कोई डिफरेंट चीज़ तो उसके अंदर कफ, उसकी टॉन्सिस तो नहीं वीक हो रहे। उसका इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक होगा तो सबसे पहले बच्चों के अंदर जो है वो अपर नेक से अपर पार्ट जो है उसके अंदर अफेक्टेड होता है। सबसे पहले चीज़ है उनकी नाक में जो है फ्लू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, आइज़ से पानी आना शुरू हो जाएगा, मुंह में बहुत ज़्यादा जो है वो लुआब बनना शुरू हो जाएगा, जो कि उनकी लिए यानी ऐसा ये कह लें कि केमिकल निकल रहा होता है जो कि फ्यूचर में उनके लिए जो है वो रेशे का बायस बन सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये चीज़ें हम लोग ना खिलाएं, और जो चीज़ें हम लोग खिलाएं तो उनका रिएक्शन हम लोगों को पहले नोट करना है, ताकि बच्चे की जो फूड एलर्जी है उसके बारे में इन्फॉर्म हो जाए हमें, और हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको उसी जगह पे स्टॉप कर दें, ना कि उसकी जो है वो लाइफ टाइम जो है वो प्रॉब्लम्स का बायस बने। कुछ लोग होते हैं जो नाक में बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका नाक के गदूद बड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनकी जो थ्रॉट है वो बहुत ज़्यादा मोटा हुआ होता है, जो कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस हो सकती हैं। एलर्जी जो है वो जिस्म के ऊपर अलग से आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी, रैशेस बन जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। इस तरह की जो डिफरेंट किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो उस स्पेसिफ़िक फूड को आपने उससे जो है वो दूर रखना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा वो चीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपने बच्चे को क्या क्या चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए हैं। ये चीज़ें तो हम बखूबी जानते हैं कि हम उसको क्या क्या चीज़ें खिलाएंगे जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, एक्टिविटी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।